वालेकुम दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और बस स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का ये न्यू व्लॉग। रोज़ की तरह आज भी मैं फटाफट से अपना किचन का काम ख़त्म करने के बाद टिफ़िन पैक कर रही थी, क्योंकि अब्बास रहते हैं साथ में और पूरा दिन का हमारा ये जितना भी प्रोग्राम रहता है वो रहता है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ बना के ज़रूर से ले जाना होता है। सो आज मैंने बनाए थे बथुआ के पराठे और उसके साथ ये केचप्स। फ्रेंड्स जो मुझे भी मिलते हैं, जैसे कभी भी बच्चों ने कुछ मंगाया तो ये केचप काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो मैं इस तरह से डिस्पोजेबल में करके इसको रख देती हूँ ताकि खोते नहीं हैं और यूज़ करना आसान होता है, सामने दिख जाता है। सो वो मैंने फटाफट से डाल लिया था और बॉटल फिल कर ले रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमारा पेपर रहता है वहाँ पे पानी वानी का ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, और तो फिर थोड़ा सा ये रहता है कि अब्बास और हम लोग अपना पानी बॉटल में ज़रूर से रखते हैं, पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो। सो बस सुबह का फटाफट वाला काम ये सब जल्दी जल्दी वाला रहता है। और आज मुझे एक और काम था कि मुझे जाना था आयज़ा के स्कूल में, क्योंकि बच्चों के अपार कार्ड बन रहे हैं। सो उसके लिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हम सबको देनी थी। सो बस यहाँ पे मैं फटाफट से ये सब कुछ पैकिंग कर रही थी, क्योंकि पहले हमें जाना था आयज़ा के स्कूल, उसके बाद फिर हम घर आकर के निकलने वाले थे। सो सब कुछ मैंने इसीलिए बिल्कुल एक साथ सामने रख लिया था कि मुझे रहे माइंड में कि हाँ मुझे ये चीज़ें लेकर के जानी थी। और बस इसके बाद कपड़े निकाल लिए फटाफट से और रेडी हो गई। तो निकल चुके थे हम स्कूल से आने के बाद, और मेरा जो रिवीजन होता है वो गाड़ी में ही होता है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ एक दिन पहले अर्जेंट काम हो ही जाता है कि मेरा रिवीजन उस टाइप से नहीं हो पाता है। सो इसलिए मैं रिवीजन कर रही थी। तो बस हम लगभग पहुंच गए थे, और आज हम थोड़ा पहले आ गए थे क्योंकि हम रास्ते में कहीं नहीं रुके। हम लोगों को लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए, इस वजह से हम टाइम से पहले आ गए थे। सोचा हम लोगों ने कि बैठने से क्या फ़ायदा, थोड़ा सा राउंड अप मार के देखते हैं। तो बस वहीं पास में ही ये ईंटों की भट्टी थी, हम वहाँ पे गए और वापसी में देखिए ये हमें क्या मिल गया। तुम नहीं उतरो रोड पर अब्बास। आओगे नीचे? अच्छा। तो ये आ गया हमारा गन्ना। इधर आओ, हाथ मिलाएं बस। अंकल आ रहे, इधर आओ, इधर आओ, पीछे आओ। पूछो उनसे, पूछो उनसे, वो देखो। हाँ बकरी मिल जाएगी। ले ला, रख ले गाड़ी में। चल तू, अभी घर पहुंचा देंगे, मैंने कह दिया। चल हम घर पहुंचा देंगे। नहीं जा रहे, उधर ही जा रहे हैं। अब वो हाँ उधर है, वो कह रहे हैं आप लोग पहुंचो, गाड़ी में आ नहीं पाएगी। चलो घर ही पहुंचा देंगे हम, घर पहुंचा। अब्बास को बकरी पालनी है ना अब्बास? गन्ना पीछे ये ले लिए, इतने सारे गन्ने कौन खाएगा इतने सारे। तो आज जो है हम लोग आ चुके हैं यहाँ गन्ना खाने के लिए खेतों में। अब्बास यहाँ आओ, इधर आके यहाँ आइए। और कितनी बढ़िया ये सरसों हो रही है। सरसों है ना ये सरसों है ना। और ये गेहूँ है। गेहूँ की फलियाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये फ्रेंड्स, ये गेहूँ की फलियाँ हैं। किसी दूसरे का खेत है, देखेगा तो मारेगा पकड़ के। खोल छील दो ना। और उसको थूकना रहता है, चबा के अंदर मत घुट जाना। थूकना होता है उसको। ये वाला
तो आज है मेरी छुट्टी और कई दिनों से काफ़ी सारा काम पेंडिंग था, तो आज फाइनली मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ था कि मैं चुकंदर की पूरियाँ बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे ऐसे तो खाते नहीं। सैलेड में कई बार मैंने कोशिश की लेकिन बच्चों ने नहीं खाया, सो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इस स्टाइल से इसको बना लेते हैं। इंशाल्लाह रेसिपी मैं दूंगी अगले नेक्स्ट जो आने वाले व्लॉग होंगे, क्योंकि आज मैंने बहुत ही सारे काम शेड्यूल वाइज करने थे। सो इस वजह से सुबह ही सुबह उठी, मैंने चुकंदर अच्छे से पील कर ली थी, उसको धो करके, और फिर बहरहाल ये आटा मैंने गूंद के रख लिया है, क्योंकि अभी अब्बास का टाइम हो रहा है। आज है फ्राइडे और सब बच्चे आज जल्दी आएंगे। और इधर मैंने आलू उबाल के रख लिए हैं। आलू की सब्ज़ी हम ढीली ढीली वाली जो होती है वो बनाएंगे, तो पूरी एंड आलू की सब्ज़ी के साथ बच्चों को देंगे दोपहर का लंच। और ये मैंने कुछ गाजर तकरीबन आधा से 1 किलो इन्होंने ला के रखी हुई थी मुबीन ने। सो उसका भी कुछ हल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार विंटर में हमने गाजर का हलवा नहीं बनाया है। सो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैं बता रही हूँ मेरे पेपर्स चल रहे हैं। सो आज मैंने इसको अच्छे से वॉश करके पील ऑफ करके और बस ऐसे ही मोटा मोटा काट लिया। इसको बेसिकली 1 कप दूध डालूंगी और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद इसकी भुनाई कर दूंगी। इस तरीके से फ्रेंड्स, जब हम गाजर का हलवा या चुकंदर का हलवा बनाते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा ही बढ़िया बनता है बजाय घिस के। ज़्यादातर लोगों की सोच ये है कि घिस के हलवा बनाने से वो ज़्यादा मज़ेदार होता है, लेकिन जो हलवाई स्टाइल है वो यही स्टाइल है। सो आज मैंने ये फटाफट से अप्लाई किया है और इसको इंशाल्लाह बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। चुकंदर भी 2-3 पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि अब बेकार होके जाएंगे, तो वो भी मैंने इसमें कट करके रख लिया है। और फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों में आज अंडा, एलोवेरा और नारियल तेल का पेस्ट लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी दिन से टल रहा था। तो आज फ्राइडे था, मैंने कहा छुट्टी है आज तो ये काम भी कर लेते हैं। तो आज मैंने फटाफट से उसको फेंट लिया था और मुबीन ने लगा दिया मेरे बालों में। और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। और ये देखिए डेकोरेशन सारा ऐसे ही लगा हुआ है, इतना अच्छा था, ब्यूटीफुल था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको नहीं हटाते हैं। सो बस बज चुके हैं 11 और नहा लेते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी से अब्बास को लेके स्कूल से आते हैं, फिर इंशाल्लाह जो भी करूँगी आपको दिखाऊँगी। ये सब्ज़ी मैंने बना ली है, आलू वाली जो भंडारा स्टाइल बनती है। इसकी रेसिपी मैं पहले आप सबको दे चुकी हूँ। और ये पूरियाँ हमारी बिल के रख गई हैं। बच्चों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है कि उनको पसंद आती है कि नहीं, लेकिन अभी मैंने बना करके कुछ तल के निकाली थी, वो आयज़ा और अब्बास खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को अच्छी लगी, जैसे नॉर्मल पूरियाँ रहती हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट थी, लेकिन मैंने अंदर कुछ अच्छा थोड़ा मसाला वसाला डाल दिया था, जिसकी वजह से वो खा लिया उन लोगों ने। मुझे थोड़ा डर था कि शायद ना खाएं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ एक चीज़ ये शेयर करना चाहती थी कि जब से मेरे पेपर स्टार्ट हुए हैं तो हम लोग सुबह के टाइम आयज़ा को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसको लाने का जो मसला रहता है वो बहुत टिपिकल रहता है। सो इसलिए मैंने मीसम से बात करी थी, बेबी बज्जो के बेटे से, जो कि मुबीन की मामूज़ाद बहन है, उनके बेटे से बात की थी। तो उसने कहा था कि ठीक है मामी, मैं ले आऊँगा। सो बेचारा कई दिन कई बार जिस दिन भी मेरा पेपर होता है एंड उसके अलावा भी मैं अब्बास को पिक करती हूँ, तो अब्बास को ले के साथ में जाना, आयज़ा को पिक करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। सो मीसम ले आता है आयज़ा को। सो थैंक यू मीसम, वाक़ईन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी मुझे हो गई। और अच्छा लगता है कि जब आपके फैमिली सर्कल में कोई आपके लिए इतना सोचता है। मैं काफ़ी चीज़ों को नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब मुझे सारी चीज़ें क्लियर लगती हैं कि नहीं, फैमिली बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है आपके हर अच्छे बुरे टाइम में। जब आप रहते हो तो फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और बेबी बच्चों का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि कई दिन मैं ऐसी थकी हुई आई वहाँ से और रात में मैं उनके यहाँ ही रुक गई, मैंने डिनर भी वहीं पे किया। सो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, एक दूसरे के लिए एफ़र्ट जब इंसान करता है तो वाक़ईन बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू। सो अब टाइम हो गया है सब्सक्राइबर ऑफ द वीक बताने का। सो जो पहला नाम है वो है अमीना इमरान, महक एहसान, शम्स हसन, नुसरत रज़ा, फ़रहत हैदर, बुरी बुरी जाइमोन एंड बेबी अबीहू। सो थैंक यू माय लवली सब्सक्राइबर्स कि आपने मेरे पिछले व्लॉग को इतना प्यार दिया।
आयज़ा को दुआएं दी। सो थैंक यू अगेन। और ये गाजर फ्रेंड्स गल चुकी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। थोड़ा सा दूध डाल के मैंने उबाल लिया था और बस अब मैंने इसमें घी, देसी घी और शुगर डाल दी है और इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेते हैं। और ये मैंने इलायची दाना कूट के रख लिया है। जब ये भुन जाएगा उसके बाद हम इसको डाल देंगे। और कलर देखिए ना कितना प्यारा आया है, चुकंदर और गाजर का मिक्स करके जो मैं हलवा ये बना रही हूँ। बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये बन गया है हमारा हलवा और अब इसको गार्निश कर रही हैं आयज़ा। लग रहा है ना डिलीशियस। टन सो बन के तैयार है हमारा चुकंदर कम गाजर का हलवा। अच्छा लग रहा है देखने में। आई होप कि खाने में भी उतना ही अच्छा हो। शाम को मूवी लाएंगे तो उनसे रिव्यू लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये कैसा बना है। और यहाँ फ्रेंड्स आयज़ा लाइनर लगा रही हैं। हमारे घर के जो ऊपर बच्ची रहती है उसको फेयरवेल में जाना था, सो आई थी वो तैयार होने। आयज़ा ने कहा मैं मेकअप कर दूँगी अम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम कर दो। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने लाइनर लगाया। और ये फ्रेंड्स मेरे लिए एक सूट लाई थी। कौन लाया था? कुछ रिश्ते होते हैं फ्रेंड्स जिनका नाम नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके लिए, जिनसे ये लगता है ना कि एक आपको वाइब, एक फीलिंग ऐसी आती है कि बिल्कुल कोई अपना हो आपका। सो बस नाम नहीं मैं यहाँ पर शो करूँगी। और समझ लीजिए आप, मेरी बहन समझ लीजिए, मेरी माँ समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। सो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मुझे रियल वाली फ़ीलिंग उनसे लगती है जब भी मैं कुछ भी बात करती हूँ, शेयर करती हूँ। सो चलिए सूट दिखाती हूँ। तो ये है सूट, ये है वेलवेट पे और कुर्ता है ये फ्रेंड्स। नेक पे ये पूरा बन रहा है इस तरह से, और ये इसका ट्राउज़र है और ये इसकी शॉल है। बहुत अच्छा लगा मुझे। चेरी कलर फ्रेंड्स जो होता है वो कलर है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत अच्छा लगा। माई बेस्ट मॉम, आई एम डेयरी, यू आर मिल्क, आई एम किट, यू आर कैट, I am star, you are fish, I am heart, you are chocolate. Mom, thank मैंने सुबह देखा था। क्या गाजर? गाजर रेड होती है? नहीं, ग्रीन होती है? पिंक होती है। फ्रेंड्स ये कंफ्यूज हो गया है क्योंकि मैंने दो चीज़ों को मिक्स करके जब हलवा बनाया तो उसका कलर मैरून हो गया था, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। ये देखिए बाउल खाली हो चुका है और अब्बास के मुंह में अभी भी ये चल रहा है। अब्बास हलवा कैसा लगा? मीठा। बहुत मीठा। अच्छा लगा? हाँ। चलो भाई, हमारे अब्बास ने तो इसको पास कर दिया है। अब जब शाम में अब्बास के अब्बा आएंगे तो फिर हम उनसे भी रिव्यू लेंगे। बाय बाय।